17वीं शताब्दी की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य की नींव रख रहे थे। वे लगातार मुगलों से लड़ रहे थे और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए दिन रात प्रयास कर रहे थे। एक दिन शिवाजी अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। रात हो चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उन्हें दूर एक झोपड़ी से रोशनी दिखाई दी। वे थके हुए थे, इसलिए उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो गरीब थी, लेकिन बड़ी प्रेम से शिवाजी और उनके साथियों का स्वागत किया। उसने कुछ रोटियां सेंकी और उन्हें परोसी। शिवाजी ने रोटी तोड़ी तो देखा कि अंदर बहुत कम आटा था और ज्यादातर चोकर यानी भूसा भरा हुआ था। फिर भी वे चुपचाप खाते रहे। भोजन के बाद शिवाजी ने विनम्रता से पूछा, माँ, तुम इतनी गरीब हो, फिर भी इतना प्रेम से खाना परोस रही हो, लेकिन ये रोटियां तो बहुत कड़ी और कम आटे वाली हैं। क्या तुम्हारे पास आटा नहीं है? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं तो रोज ऐसी ही रोटियां खाती हूँ, लेकिन आज मेरे घर में मेहमान आए हैं, इसलिए मैंने जितना आटा था उसमें चोकर मिलाकर रोटियां बनाई। मेहमान को अच्छा खाना देना चाहिए। शिवाजी ये सुनकर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने पूछा, माँ, तुम्हारा बेटा क्या करता है? बूढ़ी ने गर्व से कहा, मेरा बेटा शिवाजी महाराज की सेना में सिपाही है। वो मुगलों से लड़ता है। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा बहादुर बने और कभी पीछे ना हटे। शिवाजी का मन भर आया। उन्होंने कहा, माँ, अगर तुम्हारा बेटा युद्ध में हार जाए तो क्या करोगी? बूढ़ी औरत ने तुरंत सख्त स्वर में कहा, अगर मेरा बेटा युद्ध में हार कर भाग आएगा तो मैं उसे घर में घुसने भी नहीं दूंगी। मैं कहूंगी, जा, तू मेरा बेटा नहीं है। शिवाजी जैसे राजा के लिए लड़ने वाला सिपाही कभी हार कर नहीं भागता। ये सुनकर शिवाजी महाराज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बूढ़ी को प्रणाम किया और कहा, माँ, तुम जैसी माताएं हैं तभी तो ऐसे वीर पैदा होते हैं। उस रात शिवाजी को एक बड़ी सीख मिली। प्रजा की भावना और माताओं का बलिदान ही असली ताकत है। इसके बाद वे और भी अधिक जोश के साथ स्वराज्य की लड़ाई लड़ते रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ राजा या सेना में नहीं, बल्कि आम लोगों और माताओं के दिल में भी होती है।